विवेक और आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन को, जहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं अपने री इशू ऑफ पासपोर्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे करके हम लोग पासपोर्ट को री अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, दैट इज़ portal2.passportindia.gov.in। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप जाकर अपने गूगल सर्च पे सर्च कर सकते हैं पासपोर्ट अप्लाई, तो भी आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पर साइट पे आते ही सबसे पहले ही देते हैं कोविड-19 एडवाइजरी, और सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं कि अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट्स रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विसेज। तो यही ओरिजिनल वेबसाइट है, तो ओरिजिनल वेबसाइट पे ही आपको आना है। उसके बाद इसको कट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखी है तो आपको जाना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे। तो यहाँ पर मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं। पर अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप ये वाले टाइम लिमिट को देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने पर आपको यहाँ पर मिलेगा रजिस्टर टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पासपोर्ट ऑफिस। उसके बाद जो पासपोर्ट ऑफिस है, आपकी पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पर है, जैसे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ तो यहाँ पर कोलकाता है। यहाँ पर आपका जो गिवन नेम है वो नेम आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका सरनेम लिखना है। आपको डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथ में आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देनी है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ईमेल एड्रेस को आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में ये येस होगा, तो आप इसे येस कर दीजिए। उसके बाद है कि लॉगिन जो आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाएगी, देख सकते हैं जैसे। उसके बाद है कि यहाँ पर पासवर्ड आप देख सकते हैं कि जो आपको पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको लिख देना है। जो भी पासवर्ड दें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड पॉलिसी में लिखा हुआ है ऐसा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसमें नंबर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंट क्वेश्चन पे आपको वो हिंट क्वेश्चन देना है और वो आंसर लिखनी है। जब आप पासवर्ड भूल जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके पास प्रिंट होगा और वही आंसर आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर कैरेक्टर्स डिस्प्लेड, ये कैप्चा को आपको फिल करना है। ये कैप्चा जब आप फिल कर देते हैं तो उसके रजिस्टर बटन क्लिक करते ही आपको अपना ईमेल एड्रेस पे देखना है। जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिखते हैं उस ईमेल एड्रेस में आपको मेल आ जाएगा। उस मेल को जस्ट आपको वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा चलिए जानते हैं। उस मेल में जब भी आप क्लिक करते हैं लिंक पे, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा खुल के आएगा, जैसे कि लॉगिन में भी खुल के आता है। तो उसके बाद है कि यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड लिख कर यहाँ पर कैप्चा को फिल करना पड़ेगा। हम जैसे ही कैप्चा को फिल कर देते हैं और वहाँ पर कंटिन्यू प्रेस करते हैं या नेक्स्ट प्रेस करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने लॉगिन कर लिया है और आप अभी क्या काम करना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखा हुआ आएगा, और लास्ट लॉगिन भी आपका लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर, जैसे कि हम करने वाले हैं री इशू ऑफ पासपोर्ट, यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। दूसरी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है दो अल्टरनेटिव है। फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, और दूसरा एप्लीकेशन है कि आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इसका कॉपी, और उसके बाद आप इसे ऑफलाइन फिलअप कर बाद में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलिए ऑनलाइन देख लेते हैं। आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन अप्लाई पे, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सारे खुल के आ जाते हैं, जहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन देख कर सकते हैं, जहाँ पर हमने फ्रेश पासपोर्ट कैसे अप्लाई करता है उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि री इशू ऑफ पासपोर्ट पे स्पेसिफाई कीजिए अपना रीज़न। तो यहाँ पर आप डैमेज पासपोर्ट है आपका, या फिर आपके पेजेस हरा चुके हैं, क्या आपने इसको हरा दिया है और उसको खो दिया है, तो ये सारे केसेस में आपको अपना पुलिस का वेरिफिकेशन भी दिखाना पड़ेगा, कि हमने पुलिस रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, कि एफआईआर दिखाना पड़ेगा कि आपने हरा दिया है। पर जैसे कि हम यहाँ पर अप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि जो वैलिडिटी है
वो एक्सपायर हो चुकी है 3 सालों में, या फिर आप कह सकते हैं 3 सालों के अंदर। और अगर आपका एक्सपायर हो चुका है 3 साल पहले ही, उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो आपको सेलेक्ट करना है वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 years अगो। और अगर आपका कल भी एक्सपायर्ड हुआ है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो आपको सेलेक्ट करना है एक्सपायर्ड विद इन 3 years ड्यू टू। तो इस पर हम सेलेक्ट करते हैं और साथ में यहाँ पर ऑप्शन आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर आपको तत्काल अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, वहाँ पर नियम मैंने बता रखे हैं तत्काल कैसे अप्लाई करते हैं। टाइप ऑफ बुकलेट मैं यहाँ पर 36 पेजेस का लूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं तो आपको 60 पेजेस का लेना चाहिए, जिसके लिए चार्जेस जो हैं कुछ ज़्यादा आपको देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हमारे पास उठ के आ चुके हैं। यहाँ पर हमें एप्लीकेंट डिटेल्स को भरना है। सबसे पहले आपको क्या भरना है, आपको भरना है अपना नाम और उसके बाद आपको सरनेम भरना है। बाद में आपको भरना पड़ेगा अपना जेंडर, तो आप यहाँ पर अपना जेंडर भर दीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको भरना है सारी डिटेल्स। हैव यू एवर बीन नोन फॉर द अदर नेम्स, यहाँ पर आपको नो करना है और यहाँ पर भी आपको एवर चेंज योर नेम, अगर आपने चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस करके दे सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और बात करेंगे कि इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो ये मैक्सिमम केसेस में नो होता है तो मैंने नो रखा है। मैं कहाँ जन्मा हूँ, तो मेरे यहाँ पर कोलकाता में जन्म हुई है। साथ में यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, जैसे कि मैं सिंगल हूँ, आप यहाँ पर सेपरेटेड हैं या फिर आपकी मैरिड हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप जो सिटीजन है ऑफ इंडिया बाय बर्थ हैं या नहीं, तो मैं बर्थ हूँ। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का डिटेल्स भर देना है, वोटर आई डी कार्ड के डिटेल्स भर देने हैं। आपको यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप भी भर देना है कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर एक होम मेकर या नॉन एम्प्लॉयड हैं, तो ये भी आप भर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर और भी डिटेल्स भर देनी है कि आपके परिवार से क्या कोई, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस पर येस करना है या फिर नो कर दीजिए। साथ में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको सेलेक्ट करना है, क्या आप 10वीं पास हैं या फिर आप अभी 8वीं 9वीं में थे या फिर 7वीं पास थे, तो यहाँ पर आपको ये भी भर देना है, या फिर ग्रेजुएट एंड अबव है। तो यहाँ पर अगर इसको भरते हैं तो इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि आप जो है नॉन ECR कैटेगरी के तभी हो सकते हैं जब आप यहाँ पर 10वीं पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो। यहाँ पर अगर 7वीं पास हैं या फिर आप यहाँ पर 8वीं 9वीं में रखे थे तो यहाँ पर आप नो हो जाएंगे, और नो हो जाने के कारण आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप ECR कैटेगरी के होंगे। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ECR वर्सेस नॉन ECR। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पर लास्ट में आपको, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है वो आपको यहाँ पर एंड में लिख देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर अग्री करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे प्रेस करना है। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं आप आ जाएंगे फैमिली डिटेल्स में। तो यहाँ पर आप लोग को अपना फैमिली डिटेल्स भर देना है। वो आपके पिताजी का नाम आपको शुरू में भरना है, बाद में आपको भरना पड़ेगा अपना उनका सर नेम, बाद में आप यहाँ पर अपने मदर्स नेम भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपके मदर का नाम भर के यहाँ पर सर नेम लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि आपके जो लीगल गार्जियन है, वो लीगल गार्जियन अगर आपके पास हैं तो यहाँ पर उनका डिटेल्स भी भर सकते हैं, उनका सरनेम भी आप भर सकते हैं। इसको भरने के बाद आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट पे प्रेस करना है। तो इसके बाद आपको भरना है अपना प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो इंडिया में है या फिर आपका आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया होने पर आपको येस प्रेस करना है और उसके बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देने हैं, या फिर आप यहाँ पर नो प्रेस कर यहाँ पर सारी डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिख देना है, बाद में आपको लिखना है अपने सिटी को। यहाँ पर आपको स्टेट प्रेस करके यहाँ पर अपने स्टेट का इन्फॉर्मेशन दे देना है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन दे देना है, आपको पुलिस स्टेशन का इन्फॉर्मेशन आपको देना ही पड़ेगा तो आप उसको दे दीजिए। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है आपकी एरिया का, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, और बाद में आपको ईमेल एड्रेस देना है। टेलीफोन नंबर को आप नहीं भी दे सकते हैं, अगर आपके पास टेलीफोन नहीं है तो इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या जो आपका परमानेंट एड्रेस है क्या वो अवेलेबल है, क्या आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो इसे येस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो इसे नो कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं येस प्रेस करूँगा और इसके बाद लिखूंगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है एज जैसे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो यहाँ मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है वही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो इसे मैं येस करूँगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहूँ और है और अभी आप पढ़ाई कहूँ और कर रहे हैं तो उस समय आप यहाँ पर नो का प्रेस कर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे येस कर देता हूँ और सारी डिटेल्स को भर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं इसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट।
अगर आपको कुछ हो जाता है किसी केस में, तो उस समय आप किसको इमरजेंसी पे बुलाना चाहिए, तो उस समय के लिए किसका नेम आप सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने माता पिता का नेम डाल सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आपको अच्छे से डालना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपको उनका टेलीफोन नंबर डालना, और उसके बाद लास्ट में उसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर आप स्किप कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपका जो नेम और एड्रेस है और यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर, ये कंफर्म आपको देना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे भर देते हैं। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो आप प्रीवियस पासपोर्ट के डिटेल्स भरते हैं, उसका कोई भी लेना देना नहीं होता कि आपके नेम और सारी चीज़ों से, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी की पूरी एप्लीकेशन वापस से भरते हैं। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर दे देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उनका डेट ऑफ इशू देना है, डेट ऑफ एक्सपायरी देना है, किस जगह पर आपने इसको अप्लाई किया था। जैसे कि कोलकाता में अप्लाई किया था तो कोलकाता लिख दीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका फाइल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट होता है उसमें सारे डिटेल्स दिए रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस और करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ पर डिटेल्स जो है वो नॉट अवेलेबल है नेवर हेल्ड अ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। तो यहाँ पर इसे कर दीजिए। अगर आपने कभी ऑफिशियल पासपोर्ट देखा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आता है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपने येस किया तो आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे कि आपने जो अप्लाई किया था उसमें क्या फाइल नंबर था आपका, और नेम एंड पासपोर्ट ऑफिस का सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। यहाँ पर हम नो कर देते हैं और डिटेल्स को भरने के बाद आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पर जब मैंने नेक्स्ट को प्रेस किया तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हमें भरने पड़ेंगे अदर डिटेल्स में, जहाँ पर उन्होंने पूछा है कि क्या आपने कभी कोई पुलिस केस आपके खिलाफ हुआ है, क्या आपने कभी भी अपने लॉ को तोड़ा है। ये सारे डिटेल्स में मैक्सिमम केसेस का जो है वो नो होता है। तो यहाँ पर एक एक करके आप सबको नो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक करके इनको पढ़कर देख सकते हैं क्या आपके ऊपर कुछ एप्लीकेबल होता है। अगर होता है तो उसे यस या नो करके आपको बता देना है। क्या आपके ऊपर कुछ एप्लीकेबल होता है, अगर होता है तो आप उसको यस करके सारी डिटेल्स दे सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में सबका नो होता है, तो नो करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पे प्रेस करते ही आपके सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर उठ के आ जाएंगे, जहाँ पर वो लिख कर दे देंगे कि आपको किस चीज़ के ऊपर आपको करना है और पुराने डिटेल्स आपके क्या थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके माता जी का नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस आपका, और सारे डिटेल्स यहाँ पर उठ के आ जाते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट प्रेस करने का, तो नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर आता है कि यहाँ पर आप अपने बर्थ प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर दे देंगे अपने बर्थ सर्टिफिकेट को। आप चाहे तो यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके रेसिडेंशियल एड्रेस। तो आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। तो एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, काफ़ी लोग कहते हैं कि एक आधार कार्ड से ही आपका अप्लाई हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो इस दौरान पे आप अपना आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने बर्थ सर्टिफिकेट को। इसके बाद आता है कि एसेंशियल एफिडेविट्स यहाँ पर है, सर्च इफ सेलेक्ट इफ एप्लीकेबल। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करना नहीं है, अगर क्या आप लोगों को यहाँ पर एसएमएस सर्विस के ऊपर जाना है, क्या आपको यहाँ पर अपना एसएमएस सर्विस चाहिए, एसएमएस से पता करना है आपको कि सारी डिटेल्स आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको येस करना है, और इसके लिए आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं तो आप नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेस है आप यहाँ पर अपना प्लेस दे दीजिए, साथ में आपको डेट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री कर यहाँ पर जैसे मैंने कोलकाता भर दिया। अब मेरे को क्या करना है कि आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को और देख सकते हैं कि आपने कुछ गलत भरा है या नहीं। ये हमेशा रिकमेंडेड होता है, पर मैंने यहाँ चेक कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा इस फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके पास उठ के आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपने पैसों का भुगतान करना पड़ेगा 1500 रुपये का। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अगर आपने 50 रुपये का एक्स्ट्रा एसएमएस सर्विस लिया था तो आपको उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो यहाँ आपको इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ये कर लेना चाहिए। इसके बाद है कि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे अपलोड भी कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स जाकर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर भी दिखा सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि पहले से ही आप अपलोड करके उनको दे दें तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कहते हैं कि पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड से,
या फिर आपको चालान पेमेंट करना है आपको SBI कार्ड से, चालान पेमेंट आप ऑफलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास उठ के आते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग के सारे डिटेल्स दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नाम आ जाता है और यहाँ पर सारे डिटेल्स मेरे आ जाते हैं, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आ जाता है। यहाँ पर आपको इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करना है और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ एबिलिटी है और कहाँ कहाँ मैं जाकर सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरे सबसे सामने वाला जो मेरा PSK कोलकाता है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर मुझे एंटर करना है अपने कैरेक्टर्स को और कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर इन्होंने, तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलिंग द पासपोर्ट सर्विसेज विल नॉट बी रिफंडेड। यहाँ पर आपको पैसे वापस नहीं मिल सकते। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज डू नॉट पे अगेन, और आपको दोबारा से पैसे भी नहीं भरने हैं। यहाँ पर लिखा है प्लीज कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरे चीज को कंप्लीट कर लेना है। अमाउंट भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है 1500 रुपए और सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल जो है वो आपको 3 तारीख को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 तारीख आज से 2 दिन बाद है, तो 2 दिन बाद ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट की अनदर अपॉइंटमेंट अगर आपको डेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 3 तारीख को नहीं आ सकते, तो आप यहाँ पर दूसरी तारीख को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हरे नंबर का मतलब होता है कि आप सारे के सारे सीट्स ब्लैंक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बिन प्रोसीड, और यहाँ पर कुछ सेकंड्स लेगा और आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पर लिखा है कि स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स को भर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर नेट बैंकिंग करेंगे SBI से, अदर बैंक से करेंगे तो यहाँ पर 6 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। साथ में अगर आप यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आप किसी भी कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी रुपए देना नहीं पड़ेगा। चाहे आप UPI से भरेंगे तो भी आपको कोई रुपए देना नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से भरते हैं तो आपको 26 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कि मैं डेबिट कार्ड से भरूँगा और मैं इसका पेमेंट जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर सारे के सारे और डिटेल्स आपके पास उठ के आ जाएंगे। यहाँ पर आपका नंबर और सारी चीज़ें आ जाएंगी, रेफरेंस नंबर। इसके बाद आप लोग को कंफर्म कर देना है, और अगर आप यहाँ पर रीसेट करते हैं तो आप इसे चेक कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कंफर्म करने के बाद जो पेमेंट है, यहाँ पर आपको सारे कार्ड नंबर, एक्सपायरी नंबर, आधार कार्ड होल्डर्स नेम, CVV और आपको कैरेक्टर्स भर देने हैं। इसको जैसे ही आप भरते हैं तो इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद अपने अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप इसे अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाकर कर सकते हैं। मैंने पासपोर्ट सेवा केंद्र पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने सीट्स को भी बुक कर लेंगे और हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और आपने री इशू कर लिया है अपने पासपोर्ट को। तब आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने तो आपको जाना है अपने अपॉइंटमेंट डेट में 15 से 20 मिनट पहले आप पहुंच जाइए वहाँ। उसके बाद आप अपने टाइम के साथ वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाइए। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका पासपोर्ट वापस से वेबसाइट्स को जाकर देखें, itseasy.com और itseasy.in।